मेरा नाम राम साहनी है। मैं बिहार के दरभंगा ज़िला से हूँ और मेरे पिताजी एक किसान परिवार से आते हैं। मैं बम्बई में मैं बात करूँगा तो वो 2000 में मैं आया था और मैं प्रोफेशनली एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ, जो बिहार से ही मैंने MIT मुजफ्फरपुर से किया। उसके बाद 2000 में मैंने बम्बई आ गया अभी जॉब के तलाश के लिए, और मैंने जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल किया। एक गरीब फैमिली होने के कारण मैं जो स्ट्रगल किया बॉम्बे में वो शायद मैं भूल नहीं सकता हूँ। बट एक स्ट्रगल एक सक्सेस कैसे लाता है ना, एक मैं उसका एग्जांपल हूँ। मैं बता सकता हूँ जो एक सक्सेस आदमी तभी पाएगा जब भी वो स्ट्रगल करेगा, और मैं उसका एक एग्जांपल हूँ कि मैं स्ट्रगल किया। और मैं जब भी आया 2000 में तभी एक ग्राउंड फ्लोर पे हमने एक वन रूम किचन में रहता था, और बारिश के टाइम में काफ़ी सारा दिक्कतें आती थी। हमारे पास चेयर नहीं थे, हमारे पास कोई बेड नहीं थे, कुछ नहीं थे। बट रात में भी जब भी फ़ैन बंद हो जाता था मैं उस फ़ैन को जैसे जैसे चलाता था। तो इस स्ट्रगल के दौर से मैंने गुजरा, और मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ वो मैं पैनासोनिक में काम करता हूँ और एक प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड हूँ, जो पूरे इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जर्नी एक दिन में नहीं आया। तो आदमी को मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आप स्ट्रगल करते रहिए, स्ट्रगल के बाद आपका सक्सेस ज़रूर होगा। और ये मैं आपका लाइव एग्जांपल हूँ। तो आप भी इस तरह से आप एजुकेशन आपके पास है भी, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं जो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। आपको आगे ना आगे किसी न किसी तरीक़ा से आपको सक्सेस मिलेगा, और वो हम एक लाइव एग्जांपल आप लोगों के साथ में हैं। थैंक यू। तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। यस। और ठीक है, आपका एक जो जर्नी रहा है एजुकेशन से लेके दरभंगा से लेके बम्बई तक का एक बिल्कुल। शॉर्टकट में आपने अपना बताया। बिल्कुल। और आपका एजुकेशन भी बहुत अच्छा रहा है, ये बहुत एक काबिल तारीफ है। सर, आपका जब परिवार शादी ब्याह हुआ तो बच्चे कितने हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। देखिए, मेरी शादी 1999 में हुई, और हमारी ससुराल मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर बिहार में है। और मेरे दोनों बच्चे, मेरी पहली डॉटर हुई 2001 में, जो बम्बई मीरा रोड में भी ही जन्म ली। और फिर मुझे एक बेटा हुआ जो 2004 में पैदा हुआ। दोनों अभी इस पोजीशन पे, अभी का टाइम अगर बताऊं तो एक मेरी बेटी MCA कर रही है यहाँ से बम्बई से, जो फाइनल ईयर में है और जॉब के लिए प्लेसमेंट कर रही है। और मेरा बेटा एक हर्ष साहनी है जो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में अभी पढ़ाई कर रहा है। 1 साल बचा हुआ है इसके पढ़ाई के कंप्लीट होने में। तो मेरा अगला प्रश्न है, मुंबई में आप लगभग 20-24 साल से रह रहे हैं। बिल्कुल। 20-24 साल से रह रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा किसी जो अपना जो साथ फैमिली है, मछुआ समाज है, तो कभी आप कार्यक्रम वगैरह अटेंड किया? आपको क्या जानकारी है कि मुंबई में भी अपने समाज के लोग काफ़ी रहते हैं, संगठन है, कार्यक्रम करते हैं, तो कभी आपका आना जाना हुआ है कि नहीं? देखिए, बम्बई में मैं 2000 से रहता हूँ, मतलब 25 साल अगर बोलेंगे तो 25 साल से मैं रहता हूँ। और मेरे दिल में पहले से ही समाज से जुड़ना रहा। इधर मैं मैथिली से हूँ तो मैथिली परिवार से जुड़ूँ, जिसमें सारे मैथिली के सारे वर्ग के हो। और अभी कुछ 1 साल पहले उसके पहले मैंने एक MVP जो मैथिल विकास प्रतिष्ठान है उसके फाउंडर मेंबर भी मैं रह चुका हूँ। काफ़ी सारे एजुकेशनल प्रोग्राम, काफ़ी सारे सोसाइटी के प्रोग्राम किए, काफ़ी सारे हमने अलग अलग प्रोग्राम किए अपने मैथिल के लिए। बट मुझे एक शुरू से एक ऐसा था जो अपने परिवार से जुड़ूँ, अपने जाति के, अपने बिरादर के परिवार से जुड़ूँ, जिसमें हमारे जो बिरादर हैं उसके लोगों को समझूँ, और उनके लोगों को मैं थोड़ा सा अपना जो चीज़ें हैं मैं उनके साथ बांटूँ। तो मैं 1 साल पहले या 1.5 साल पहले एक उमा शंकर जी हैं, उनके फाउंडर मेंबर जो KBKN संस्था चलाते हैं, उनके यहाँ मैं जब भी ओपनिंग था मैं उसमें गया था। और उनके बातों से मैं इसलिए प्रभावित हुआ कि मैं उनका जो मिशन था, जो विज़न था, उसका एक ही चीज़ था, जो लोगों को पढ़ाना है, लोगों को बढ़ाना है, लोगों को सहयोग करना है। तो ये पढ़ाने के पीछे जो मेरा जो समर्पण है ना, वो शुरू से ही रहा है। क्योंकि मेरे परिवार में कम से कम 4, 5, 6, 7 इंजीनियर तो हैं। हमारे चचे, हमारे खुद के, हमारे 2 भाई इंजीनियर हैं, हमारे चचे के 2-3 इंजीनियर हैं। तो मतलब हमारे दोनों साले इंजीनियर हैं। तो हमारे जो ख़ानदान में है ना 6, 7, 8 इंजीनियर तो हैं। तो हमारे पढ़ाई का जो है ना वो अंदर ही अंदर काफ़ी सारा चीज़ है।
जो हम चीज़ों को बता सकते हैं, जो पढ़ाई कैसे होता है और इसे आगे कैसे बढ़ा जाएगा। तो इसमें मुझे काफ़ी KVKN के जो संस्थापक हैं उमाशंकर जी और जो संजय बिंद हैं या जो श्रवण जी हैं, ये सब काफ़ी एक्टिव लगे और इसीलिए मैंने इस संस्था से थोड़ा नज़दीकी से जुड़ा और इस संस्था को मैं चाहता हूँ जो आगे बढ़े और आगे बढ़े। इसमें मेरी पूरी मेहनत रहेगी और मेरी पूरी सहयोग रहेगी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। प्रश्न मेरा ये कहना है कि आपका गांव आना जाना होता है? देखिए, मेरा गांव आना जाना रहता है क्योंकि मैं फैमिली के साथ नहीं जाता हूं, तो मैं कंपनी के टूर पे, क्योंकि मैं ऑल इंडिया देखता हूं, तो कंपनी के टूर पे मैं जाते रहता हूं। तो मैं पिछले साल भी गया था, इसके पिछले साल भी गया था, बट फैमिली को थोड़ा पढ़ाई लिखाई, उसके बच्चे का एग्ज़ाम वगैरह रहने के कारण मैं फ्रिक्वेंटली नहीं जाता हूं फैमिली को लेकर, बट मैं खुद जाता हूं ऐसा बिहार गाँव में आपके जो सहनी परिवार है वो मतलब संख्या क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, हमारे गांव में जो सहनी थे, आज मैं अगर 20 साल की बात करूंगा तो बहुत दयनीय, बहुत ही ख़राब था। एक पढ़ाई के लिए और सब लोग मजदूरी करते थे, अपने अपने काम में लगे रहते थे, मछली बांटते थे, मछली बेचते थे। बट आज का सिचुएशन एकदम चेंज हो गया। आज सिचुएशन एक ऐसा रहा जो तकरीबन जो वो टाइम में जो 20% लोग पढ़े लिखे थे, अभी उसका उल्टा हो गया। 80% लोग पढ़े लिखे हैं, वो 20% लोग जो बचे हुए हैं उसको हमको पढ़ाई के रास्ते पर लेके जाना है और उसको हमको एक अच्छा रास्ता देना है 20% लोगों को। और ये हमको पूरे भारत के साथ में जोड़ना है और सबके साथ में जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसको जॉब चाहिए, जिसको काउंसलिंग चाहिए, ये सारे चीज़ उनको जो है ना एक सिस्टम के थ्रू हम प्रदान करेंगे और एक सिस्टम के थ्रू जोड़ के उसको आगे ले जाने का हम प्रयास करेंगे संस्था के साथ। जो अपना समाज है वो काफ़ी अभी भी अनएजुकेटेड है और कैसे उद्धार होगा उनको अगर आगे मुख्य धारा में आना हो और मेन स्ट्रीम में जो और समाज है उसके अगर लेवल में लाना हो तो अपने को क्या क्या करना होगा, इसके बारे में कुछ आप जानकारी? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो टायर 1 सिटी होते हैं, जो टायर 1 में हम लोग बॉम्बे में रहते हैं। एक टायर 2 सिटी होता है जहाँ पे हम जैसे आप अगर यहाँ से बात करेंगे, बॉम्बे के बाद नासिक हो गया या कल्याण हो गया, उल्लासनगर हो गया, इस तरह की चीज़। तो टायर 3 और टायर 4 सिटी जो गाँव वाले सिटी है ना, या तालुके वाले सिटी होते हैं गाँव में, वहाँ पर थोड़ा सा आपको अनपढ़ मिलेंगे। नहीं तो अभी हर एक घर में पढ़ाई का दरवाज़ा जो है ना खुल गया है, सब लोग धीरे धीरे पढ़ाई करना चालू किए हैं। बट ठीक है, जॉब थोड़ा कम ज़्यादा मिलता है, बट आपको आज के टाइम में हर एक घर में एजुकेशन कुछ ना कुछ मिलेगा। पहले जैसा नहीं, जो हमारे पिताजी भी अनएजुकेटेड थे, हमारे दादाजी तो थे ही, वो अभी नहीं रहा। अभी आपको एजुकेशन हर एक घर में मिलेगा, बट एजुकेशन एक ऊपर कैसे लाया जाए और उस ऊपर को कन्वर्ट कैसे किया जाए, ये एक्चुअली एक चैलेंज है। ये हम इसको लेके आना चाहते हैं। जी, तो आपका कहना है कि जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक समाज मुख्य धारा में नहीं आएगा। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल एजुकेशन और एक परिश्रम। आप कभी भी क्या होता है, जो आपने बोलता है यार बहुत मेहनत है, पढ़ाई तो किया बट उस हिसाब से जॉब नहीं मिलता। देखो, कभी भी आप ये मत सोचो जो हमको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपना काम करते रहो। मैं इंश्योर करता हूँ, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ जो आपको आज न कल उसका फल मिलेगा। क्योंकि कोई भी फल अगर आज आप अगर बोते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं 1 महीने में फल के आपको मिल जाएगा। कोई भी 1 महीने में मिलता है, कोई 6 महीने में भी फल मिलता है, कोई साल भर में मिलता है। तो आपने कुछ ऐसा काम किया जो 6 महीने में मिलता है, बट मिलेगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है। यस, ये मेरी गारंटी है। मुंबई जैसे शहर में, हाँ, जो मुंबई या पूरे भारत में मैं बात करना चाहता हूँ, जो हमारे नए युवक हैं, विद्यार्थी हैं, हाँ, बिल्कुल, उनको मतलब क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? एजुकेशन तो करना ही करना है, बिल्कुल। लेकिन अगर उनको जॉब चाहिए या बिजनेस में जाना हो तो क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसमें दो चीज़ है। एक चीज़ तो ये बताऊंगा, जो लोग अभी पढ़ाई कर लेते हैं या 10वीं पास कर लेते हैं, उनको मालूम नहीं चलता है जो आगे 12वीं में उसको करना क्या है। तो सबसे पहले ये उसकी काउंसलिंग करना है कि भाई आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। नहीं, एक्सपर्टीज उसका किसी दूसरे में है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आपको इधर जाना है। तो ये चीज़ को आपको डायरेक्शन में एक यूनिडायरेक्शन करना है या सिंक्रोनाइज करना है, जो मतलब आपकी एक्सपर्टीज जिसमें है तो आप इसी में जाओ। तो एक तो काउंसलिंग करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर काउंसलिंग के बाद आपकी एजुकेशन अगर पूरी हो जाती है, समझो किसी का आर्किटेक्चर में, किसी का CA में, किसी का मेडिकल में, किसी का इंजीनियरिंग में, तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर भी उस धारा को हम लोग जोड़ेंगे। जो हमारा जैसे हमारा इंजीनियरिंग में है, हम ऑल इंडिया देखते हैं,
तो हमको जहाँ लगेगा, जिधर इधर लगेगा, वहाँ प्लेसमेंट हम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हमारे कहीं डॉक्टर होंगे, वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस दिलाएंगे। वहाँ पे कहीं पे वकील होंगे, वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा जो सिटी है, ये जो हमारा टाउन है, बॉम्बे जैसे जी है ना, वहाँ पे फ्रेशर का थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो नया नया सीख के आते हैं ना, नया नया जो कॉलेज पास के, वहाँ पे दिक्कत होती है। तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम इस फील्ड से लेंगे, जो फील्ड में हमारे लोग बैठे हुए हैं। वो एक बार फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर उसकी रास्ता जो है ना वो खुल जाएगा, एंड वो अपना जो है ना वो जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। एक प्रश्न है जो मैं अक्सर सबसे पूछता हूँ, हाँ। मैं आपका राय जानना चाहता हूँ। समाज को संगठित करने के लिए और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ आपके पास टिप्स है, ताकि लोगों को पता चले जो समाज सेवक है, समाज में कार्य कर रहे हैं, वो कैसे अपने समाज को संगठित करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है आप जैसे एजुकेटेड लोग, आप जैसे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, अगर उनको वो आप एडवाइस करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उससे लगता है समाज को संगठित करने में एक नई मतलब रास्ता मिलेगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? समाज को अगर संगठित करना है और सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि आप भी एक संगठन चला चुके हैं, बना चुके हैं और उसमें आप कार्यरत भी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मछुआ समाज, निषाद समाज को अगर संगठन चलाना है तो कैसे क्या करना होगा? सर, इसमें 2-3 चीज़ बहुत ही, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सवाल भी जो है ना, आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट वे में मैं दे रहा हूँ। बिकॉज हमारी भी जो संस्था थी वो 6 महीने के बाद टूट के एक दूसरी संस्था बन गई, नंबर 1। तो ये जो संस्था है, ये जो अलग अलग बॉम्बे में संस्था है ना, उसको सबसे पहले एक कैसे लाया जाए। सबसे पहले क्या होता है, जब ये संस्था बनाते हैं ना, तो आपको किसी पद से, किसी पोस्ट से लालच नहीं होना चाहिए। जब ये लालच आपको आ गया, जो मैं तो सेक्रेटरी बनूंगा, मैं तो चेयरमैन बनूंगा, वो संस्था नहीं बनेगी, वो संस्था आगे नहीं जाएगी। एक होता है दिखाने के लिए संस्था, जो हमको प्रेस में आने का है, मीडिया में आने का, लोगों के बीच रहने का है, नेता को दिखाने का। एक होता है दिल से काम करने का, जो मैं दिल से काम कर रहा हूँ और लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ रहा हूँ। तो ये जो दिल से काम करने वाला बात होता है ना, हम एक एक करके लोगों को जो है ना, क्योंकि हमको ये नहीं है जो सारे लोग हमारे संस्था में आ जाए, हम ये भी नहीं चाहते और हो भी नहीं सकता है। बिकॉज कभी न कभी ये संस्था बना, जब पॉलिटिकल फ्लेवर जो है ना वो ज़रूर आ जाता है। तो पॉलिटिकल फ्लेवर आने से, अरे मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं उद्यम का हूँ, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो इसको साइड में रख के, एक बिना भेदभाव के, बिना कोई स्वार्थ के हम संस्था को सेवा देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारे जो समाज के लोग हैं ना, जो इस तरह के विचार रखने वाले हैं ना, उसका एक पिलर बनाया जाए। और एक पिलर, एक 10-12 लोगों का पिलर जब बन जाएगा ना, तो ये क्या होता है, हम पूरे एक साथ जोड़ने के चक्कर में हम कुछ नहीं जोड़ पाते हैं। पहले एक एक जगह से हम जोड़ेंगे और उसको जो है ना अपने अब हमारा जो थॉट है ना, उस थॉट से ही लोगों को विचार में लेके आएंगे। अगर जो मिलेगा उनको लेके आएंगे, नहीं मिलेगा तो उनको फॉर द टाइम बिंग उनको हम थोड़ा सा ये साइड कर देंगे और एक पिलर जरूर बनेंगे। पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलर अच्छी होगी, आपकी संस्था अच्छी होगी, आपका लॉन्ग टाइम के लिए ये संस्था चलेगी और किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आगे चल के नहीं होगा। तो ये पिलर बनाना बहुत ज़रूरी है और जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना, वो मैं इंश्योर करता हूँ। जो जोड़ने का काम जो मेरे दिल में है, जो मैं किया हूँ पहले, जोड़ने का काम मैं करूँगा। हम भी टीम बनाएंगे लोगों का। और वो जो कनेक्टिविटी होता है ना, जो आपने मुझे हाथ तो फैला, मुझे हाथ मिलवा दिया, बट हाथ मिलवाने के बाद जो पकड़ने का जो काम होता है ना, वो काम एक्चुअली हम लोग जैसे लोग करेंगे समाज में और समाज को आगे लेके। बिकॉज क्या होता है, बॉम्बे जैसे जगह में किसी के पास टाइम नहीं है और सब नौकरी करने के लिए आया, पैसा कमाने के लिए आया है। तो सब लोग चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं नौकरी। बस कुछ एक लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा अंदर का फीलिंग होता है जो नहीं, हमको पैसा के साथ साथ ये भी, जैसा आपने बोला, जो हम सारा का सारा पैसा ये गाने में लगा दिए, सारा का सारा पैसा इधर लगा दिए, तो ये भावना वाले लोग बहुत कम होते हैं। हमको उस ऐसे लोगों को पिक करने का है और अपने साथ अपने फोल्ड में लेने का है और उसका एक यूनिटी बनाने का है। और उसके बाद पूरे बॉम्बे में हम एक स्टेशन पकड़ के, एक मेंबर को पकड़ के एंड उसका एक यूनिटी बनाएंगे। एंड देन धीरे धीरे, इसमें टाइम लगेगा। ये देखिए, कोई ओवरनाइट आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपका कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होगा। बट ये एक फीलिंग होगी अंदर से, जो मैंने कुछ आज अच्छा काम किया। आज मैंने 10 आदमी से सामने, आज आप लोगों से बात करके, मैं आप अगर जाते हैं तो 10 आदमी से अगर मैं बात करता हूँ, जो 10 आदमी नंबर आपने दिया और मैंने अगर बात किया, तो मुझे फीलिंग होगा जो मैंने 10 आदमी से आज अपने लोगों से बात किया। कल अगर 10 आदमी से और बात किया तो महीने में कितने आदमी हो गए?
265 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 300 मतलब 5-6 हज़ार लोगों से मैंने बात कर लिया, और ये कंटिन्यूस चलते रहता है। ये जो बात का जो सिलसिला है ना, बीइंग ए मार्केटिंग हेड, मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरे अंदर में वो एक्सपर्ट है जो मैं बात करने में, थोड़ा सा लोगों को पटाने में, लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लेके आने में, ये मेरा काम है, और ये मैं संस्था के लिए ज़रूर करूँगा, और इस तरह से मैं चीज़ों को आगे लेके जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से लगा कि समाज का मार्केटिंग और ब्रांडिंग अगर अच्छा है तो समाज जरूर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जमाना वही है, हाँ। जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। ये समाज को ब्रांडिंग हाँ, करेंगे और हाँ, समाज को जब हाँ, एक मुख्य धारा में लाएंगे तो बिल्कुल, समाज जुड़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपका विचार रहा है, और मुझे लगता है कि एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे जो नवयुवक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो एजुकेशन के फील्ड में या समाज के फील्ड में, एक संक्षिप्त में एक। देखिए, आजकल के नवयुवक थोड़ा सा ना स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट इन द सेंस में कभी गलत रास्ते में भी चले जाते हैं, तो गलत रास्ते पे जाने वाले के सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, जो धूम्रपान के जो चीज़ होता है ना, जैसे सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, ये सब चीज़ों को आप उससे थोड़ा बचें, उसको परहेज़ करें। और दूसरी बात है, जो आज स्टूडेंट हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में जाते हैं, जो 18 साल से नीचे है, उनको मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मोबाइल एक बहुत बड़ा जो है ना, एक अगर आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। तो आप मोबाइल से भी दूर रहें, और धूम्रपान को आप थोड़ा सा साइड करें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं यही मैसेज दूंगा, जो एक अच्छे रास्ते पर चलें और एक अच्छे लोगों के साथ एक संगति बना कर चलें। क्या होता है, अपना जैसे आपके घर में आप अगर अच्छे हैं तो आपके फैमिली वाले अच्छे हैं, इसलिए आप अच्छे हैं। ऐसा ही समाज अगर अच्छे हैं, आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं ना, तो आपकी जो लाइफ होगी ना वो अच्छा होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, आपके स्वभाव अच्छे होंगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ में संसर्ग बना के रखें और अपने लाइफ को जो है ना अपलिफ्टिंग करते रहें। थैंक यू। ये थे राम साहनी जी, और आपने इनके विचारों को सुना। और राम साहनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चैनल पर अपना विचार दिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।